नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी में हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को ट्रोमा सेंटर के सामने स्थित वन स्टॉप सेंटर पहुंची तो चौंक गई, क्योंकि वह 2.5 साल पहले ही इस वन स्टॉप सेंटर को शिफ्ट करने के आदेश जो दे चुकी थी। निरीक्षण के दौरान केंद्र की व्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। रेणु भाटिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह सब देखकर आज मन आहत हो गया। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि वन स्टॉप सेंटर पर किसी भी महिला पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं थी। अब आपको दिखाते हैं मंगलवार को वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने क्या प्रतिक्रिया दी। रूटीन दौरे में आज दूसरा दिन है जिसमें हम वन स्टॉप सेंटर, महिला थाना, जेल विजिट और कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं। वन स्टॉप सेंटर में मैं आई हूँ, लेकिन मेरा मन आघात है कि ये वन स्टॉप सेंटर मैंने 2.5 साल पहले भी विजिट किया था और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी जो फॉलो नहीं हुई हैं। यहाँ से शिफ्ट करने की बात हुई थी, हमारे तक वापस रिपोर्ट नहीं आई कि शिफ्ट हुआ नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही है। दोबारा एक बार मेरे साथ रेवाड़ी के एसडीएम हैं, उनको हमने दोबारा एक बार कहा है कि डीसी एसपी की मीटिंग में जो वन स्टॉप की दिक्कतें हैं उनको भी रखा जाना चाहिए। जैसे ये वन स्टॉप सेंटर एक रेजिडेंशियल एरिया में है। पिछली बार एक ही हॉल में कैबिन बनाकर अलग अलग वो किए गए हैं जो ठीक नहीं है। पिछली बार भी जब मैं यहाँ आई तो एक बहुत ही अजीब सा केस था लड़की का, और वो यहाँ से भागने का प्रयास कर रही थी। ये तो हमारे पीएसओ वगैरह थे उस समय, तो उसको रोका गया, अन्यथा कुछ ना कुछ वारदात या कुछ इस तरह का किस्सा होता। यहाँ पे महिला पुलिस की सिपाही अपॉइंटेड नहीं है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। रेवाड़ी के एसपी साहब से बात करके हमने उस बात को भी रखा है कि यहाँ एक महिला 24 आवर्स अपॉइंट हो, चाहे एक की ड्यूटी चेंज हो या वो ही हो। दूसरा, इसको शिफ्ट किया जाए यहाँ जल्द से जल्द। एसडीएम साहब को हमने नोट करवा दिया है, डीसी साहब से बात कर ली है और कहा है कि इसको जल्द शिफ्ट करें। 2-3 लोकेशंस डिस्कशन में आई हैं। ओल्ड एज होम आया है डिस्कशन में और एक बीएसएनएल बिल्डिंग आई है डिस्कशन में। बेहतर जो भी होगा दोनों अधिकारी बहनें जाकर देख लेंगी, जो बेस्ट होगा उसको फॉलो अप किया जाएगा और जल्द शिफ्ट करने की बात करेंगे। पीड़ित परिवार यहाँ आया जिनका आपसी किसी के साथ झगड़ा हुआ है फाटक पर, और उनके परिवार के भाई को, बेटे को चोटें आई हैं, हेड इंजरी है। तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। आज 5वां दिन है, क्यों वेट कर रही है पुलिस? ये जानकारी एसपी साहब जरूर लें, हमने एक अधिकारी को सौंप दी है। लापरवाही को करेक्ट किया जाना चाहिए। लापरवाहियां होती हैं, बातें भूलते हैं, लेकिन उनको करेक्ट किया जाए तभी आगे बात बढ़ती है, अन्यथा फिर उस मामले को दूसरे तरीके से देखा जाता है। एसपी साहब ने भी आदेश किया था कि कोई महिला शिकायत लेकर आएगी उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, उसे निराश नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ ये महिला आई है हमारे पास, तुरंत कार्रवाई होगी, इमीडिएट एक्शन होगा। आगे से क्या कुछ निर्देश देंगे पुलिस को? सभी के लिए, पुलिस के लिए नहीं, ये पूरे हरियाणा के सभी अधिकारियों को मेरे समेत हमें समझना चाहिए कि हम सरकार के लिए, काम के लिए बैठे हैं। जो भी जिम्मेदारी, जिस भी पद पर, जिस भी कार्य पर, जितने तक हमारे पास है, उसको ईमानदारी से, बिना किसी खींचपेच किए हुए, बिना कोई पंगे डाले हुए उसको निभाना चाहिए। ये हमारा फर्ज भी बनता है। और मुझे लगता है नए वर्ष का आज 6ठा दिन है। आज हमें पहले दिन ही रेजोल्यूशन लेना चाहिए। आज ही कम से कम हम तय कर ले कि हम जिस पद पर हैं उसका निर्वाह ईमानदारी और पूरे जोश के साथ करेंगे। मुझे लगता है पूरा वर्ष सभी का अच्छा रहेगा। सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।